अपनी फालतू बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे चिंता है आपकी। देखिए अभी हम हॉस्पिटल में ही है ना, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं और आपका इलाज करवा देते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप तो कल रात की ही बात भूल गई। हमारी बात हुई थी ना कि मैं यहाँ आज आऊंगी, हम विराट सर को ये फैसला लेने देंगे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं। याद आया? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं ना यहाँ पर विराट की देखभाल करने के लिए? और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हो, तो फिर तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता है कि एक पेशेंट को टेंशन नहीं देनी चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसके लिए ना ही मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है और ना ही इजाजत। अगर तुम सब कुछ जानते हो ना, तो फिर ये भी जान लो कि ना ही विराट और ना ही चव्हाण परिवार का कोई बड़ा चाहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में कदम भी रखो। और कोई नहीं चाहता कि तुम विराट की जिंदगी में कोई नई मुसीबत खड़ी करो। बस यही बात मुझे विराट सर के मुंह से सुननी है। अगर वो मुझे यहां से जाने के लिए बोलेंगे तो मैं यहां एक पल भी नहीं रुकूंगी। अच्छा, अब तुमने विराट की बात भी सुनना शुरू कर दी। जब विराट गढ़चिरौली गया था तुमसे माफी मांग के तुम्हें वापस ले जाने, तब तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी। तब शायद तुमने उसे पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? अपने रिश्ते को बचाने का आखिरी मौका मिला था तुम्हें, सही? और अब वो भी तुम गंवा चुकी हो। अपनी बकवास बंद कीजिए बाकी दीदी। मैं चव्हाण निवास जाने के लिए नहीं आई हूं, मैं विराट सर से मिलने आई हूं, उनका हाल चाल जानने आई हूं। और उनसे मिले बिना मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। सही? ये तो सही की आवाज है। ये हॉस्पिटल है पाखी दीदी, चव्हाण निवास नहीं। अब वहीं तमाशा करती हुई अच्छी लगती है। कल रात से मैं हूं यहां विराट के साथ। एक सेकंड के लिए मैंने उससे नजर नहीं हटाई है। पूरी रात ख्याल रखा है मैंने उसका। तुमने कभी कुछ किया उसके लिए आज तक ऐसा? मैंने विराट सर के लिए क्या किया है क्या नहीं, उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है मुझे। एक आदमी अगर बीमार हो तो उसकी पत्नी उसका ख्याल रखती है, और मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। एक बात और, मेरे और विराट सर के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैं आज भी उनकी पत्नी हूं, आप नहीं। और कुछ सुनना सुनाना है बाकी दीदी, या मैं अंदर जाऊं अपने पति से मिलने? सही। सही। आराम से आराम से।
थैंक यू। क्या जरूरत है खुद खड़े होने की? मना किया है ना। कभी किसी की सुनी आज तक? हमेशा अपनी चलाते हैं, कभी नहीं सुनते। कैसे हैं अब आप? अब तक तो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें देख लिया है, ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके मिशन की न्यूज़ सुनी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, और ऊपर से वो पूरा सपना। कौन सा सपना? वो था एक बुरा सपना, लेकिन बुरे सपने ना भूल जाने के लिए होते हैं, सुनाने के लिए नहीं होते। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कि पापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप खतरे से बाहर हैं, आपकी तबीयत ठीक है। बस मेरे लिए तो वही मायने रखता है और कुछ नहीं। तुमने बप्पा से मेरी सलामती की प्रार्थना की? हाँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं, वो तुम मुझसे नाराज थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, बताइए क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या मेरा दिल पत्थर का लगता है? मेरे पास जज्बात नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। नहीं, आज आप ना मुझे बता ही दीजिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं कैसी लड़की हूँ? तुम एक बहुत ही बहादुर और जज्बाती लड़की हो। हाँ, बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से कड़क, अंदर से बिल्कुल नरम। अच्छा, मैं आपको नारियल लगती हूँ? पानी लेंगे? हाँ, तुम नारियल जैसी लगती हो। नारियल भी तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना। हो गए ना, नारियल और तुम सेम टू सेम। लगता है चोट का असर सीधे आपके दिमाग पे हुआ है। क्या? आराम से, आप आराम करिए। सॉरी विराट, वो मैं बस फॉर्म भरने में थोड़ा सा बिजी हो गई थी और ये सही चुपचाप अंदर चली आई। क्या कह रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सही से मिलना चाह रहा हूं, तो फिर ऐसे क्यों बोल रही हो? लेकिन विराट, परिवार के बड़े नहीं चाहते हैं कि सही यहाँ आए, तुम्हें और तंग करे। उनका भी तो। आखिर दीदी, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप और घर के कुछ बड़े लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आऊं। मैं यहाँ विराट सर का ख्याल रखने आई हूँ, उनकी देखभाल करने के लिए आई हूँ। मेरे आने से पहले आपने विराट सर का जितना भी ध्यान रखा है उसके लिए थैंक यू। मैंने विराट का ख्याल रखा क्योंकि मैं चव्हाण परिवार का एक हिस्सा हूं और मेरे परिवार ने मुझे विराट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी। और मुझे खुद भी बहुत परवाह है विराट की, और इसके दोस्त होने के नाते इसका ख्याल रखना फर्ज है मेरा। तो फिर तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? बाकी दीदी, आप हर बात को नेगेटिव नजर से क्यों देखती है?
मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। आपने इतनी शिद्दत से विराट सर का ध्यान रखा है, इसलिए नहीं ताकि आप यहाँ से चली जाए। लोगों को भगाने का डिपार्टमेंट तो वैसे भी आपका है। एक मिनट, इससे पहले आप गुस्से में मुझसे बहस करें, मैं आपको याद दिला देती हूँ, हम अभी भी हॉस्पिटल में हैं और पेशेंट के सामने बहस नहीं करनी चाहिए, वरना मरीज आराम नहीं कर पाएगा और ठीक होने के लिए मन की शांति की बहुत जरूरत होती है। कमाल है, जिसका काम लोगों का सुकून चुराना हो, वो आज मन की शांति की बात कर रही है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अब तुम विराट का ख्याल रखोगी? तुम जैसे खुदगर्ज लड़की खुद के अलावा और किसी का ध्यान नहीं रख सकती। तो अगर तुम्हारा ये अब ड्रामा खत्म हो गया हो ना, तो तुम प्लीज जाओ यहां से और विराट को आराम करने दो। वाकई मैं ठीक हूं और सही के यहाँ रहते भी मैं आराम कर सकता हूं। और एक बात बताइए पाखी दीदी, अगर मुझे विराट सर का ख्याल नहीं रखना है तो फिर मैं यहाँ आई क्यों? उनकी शक्ल देखने? वो तो मैंने वैसे भी इतनी बार देखी हुई है और ऐसे कोई खास हैंडसम तो है नहीं कि मेरी नजरें उनकी शक्ल से हटे नहीं। हेलो, मैं हैंडसम नहीं हूं? है ना? मेरा मतलब था कि आप मतलब वो हैंडसम, लेकिन वो ऐसे नॉर्मल हैंडसम, ऐसे सेलिब्रिटी हैंडसम नहीं। ये नॉर्मल हैंडसम सेलिब्रिटी वाला हैंडसम क्या होता है? हैंडसम होता है? नहीं, अरे फर्क होता है। नॉर्मल हैंडसम मतलब ऐसे ठीक ठीक, जैसे आप ठीक, और सेलिब्रिटी हैंडसम मतलब वो सेलिब्रिटी हैंडसम। ओह हेलो, सो हैंडसम। कुछ जानती नहीं हो तुम? अभी तक आई कहाँ तुम मेरे कॉलेज में? आती तो पता चलता। लड़कियां गिरती थी मेरे पीछे। ओह माय गॉड विराट, ओह माय गॉड बापा, ऐसे सब बोलती थी। तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? सही बात है। अब मैं आपके कॉलेज कैसे आती? जब आप कॉलेज में थे तब तो मैं स्कूल में थी ना। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब बहुत ज्यादा छोटी हो? इसमें समझने की क्या बात है? हूँ मैं छोटी, उम्र में आपसे छोटी हूँ ना। बस, कोई छोटी वोटी नहीं हो तुम, लेकिन हाँ, तुम दोनों जरूर छोटे बच्चों जैसे बहस कर रहे हो। विराट, तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है कि लड़की ऐसी फालतू सी बहस करती रहेगी और तुम आराम करने के बजाय इसकी फालतू बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहोगे? बाकी हम बहस कहाँ कर रहे हैं? हम तो ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, सच में हम ऐसे ही बात करते हैं। अगर ये तुम्हें बहस लगा है तो जब हम असली में बहस करेंगे तो उसे क्या कहोगी? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? सब लोग जानते हैं कि कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है, और आज ऐसी सिचुएशन में भी ये कि तुम्हें इरिटेट कर रही है। इतनी सी भी अक्ल नहीं है इसे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं सही को जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं करती वो। हाँ, शायद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि वो मुझे इरिटेट कर रही है, लेकिन उसकी बातों में बुरा मानने जैसा कुछ भी नहीं है। तुमने तो कहा था ना कि तुम विराट सर के कहने पर वापस चली जाओगी, तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों रुकी हुई? जाओ ना। विराट तुम्हें यहाँ रुकने को तो नहीं कहा है ना? लेकिन विराट सर ने मुझे जाने को भी तो नहीं कहा पाखी दीदी। और जब मैंने विराट सर से कहा कि मैं उनका ख्याल रखना चाहती हूँ तो उन्होंने मना भी नहीं किया। इसका मतलब तो यही है ना कि विराट सर चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं, उनका ख्याल रखूं।
अगर विराट सर ऐसा नहीं चाहते तो फिर वो अंदर से मुझे आवाज क्यों देते? विराट, तुम इसे कह क्यों नहीं देते? ये गलत सोच रही है। ये तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का बहाना ढूंढ रही है बस। लेकिन अब तो वो मुमकिन नहीं है। जब ये घर में थी ना, रोज किसी न किसी की बेइज्जती करती थी, घर के बड़ों से बदतमीजी करती थी। लेकिन जब से ये गई है ना, घर में सब लोग शांति से रह रहे हैं। तो तुम इसे कह दो कि ये वापस लौट जाए बस। अगर किसी को जाना चाहिए यहां से तो वो तुम हो। विराट सर, आप एक बार खुल के पाकी दीदी को क्यों नहीं बोल देते कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुकूं? तभी इन्हें अच्छे से समझ आएगी ये बात। ऐसा है तो ठीक है। अगर सही मेरी देखभाल करने के लिए यहाँ रुकना चाहती है तो मुझे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।